अभी हम खैरागढ़ के पोलिंग बूथ पर है और यहाँ पर पूर्व जो सांसद थे देवव्रत सिंह, उनके सुपुत्र युवराज आर्यवत सिंह यहाँ पर पहली बार मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अब उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं इस मतदान को लेकर। कैसे लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। आज एक मतदाता के तौर पर मेरा पहला मतदान होना है इस लोकसभा चुनाव में। जैसे कि अब पिछले वर्ष मेरा 18 जन्मदिन कंप्लीट हुआ, तो आज पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। तो बस यहीं पे खड़े हैं और मैं यही चाहूंगा कि मेरे से एक वोट से देश का भला हो। बिल्कुल, आप लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप भागीदारी बनने जा रहे हैं। आपके पिताजी जो है वो सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। आप अभी वर्तमान में कैसे देख रहे हैं कि उनकी याद आ रही है, आपकी स्मृति में याद कर रहे हैं उनको? देखिए, अब उनकी याद तो हमेशा आएगी, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे वो कोई भी पारिवारिक तौर पे हो, उनकी कमी कोई भर नहीं सकते। बस किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करने के लिए आए? यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं करें तो क्या दिखता है आपको? कैसे आप वोट करना चाह रहे हैं? मैं बस रोजगार क्या है? देखिए, मैं बस वोटिंग सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ या करने आया हूँ, जिससे मेरा तो नहीं, बस मेरे देश का भला हो, मेरे देश के लोगों का भला हो। तो यह है आर्यव्रत सिंह, लोकतंत्र के इस महापर्व पर वोट डालने के लिए आए हैं। आज चुनावी त्योहार है और आप देख सकते हैं इधर महिलाएं लाइन पर खड़ी हुई हैं। लगातार वोटिंग का दौर यहाँ पे चल रहा है। सर जी, आप बताएंगे कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर आप मतदान करने आए? बढ़िया लग रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। इस मुद्दे को लेकर आप अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्या अच्छा लग रहा है आपको? अभी वर्तमान में तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है वो सारी चीजें बढ़िया हैं, है ना। एमएसपी वगैरह सारी चीजें मिल रही हैं किसानों को, आगे भी मिलेंगी। उसी को लेकर आप युवा हैं, रोजगार को लेकर क्या बोलेंगे? रोजगार ऐसा है कि अगर आप योग्य हैं तो रोजगार चारों तरफ है, अगर आप अयोग्य हैं, अयोग्य के लिए रोजगार कहीं नहीं है, मेरा ये मानना है। तो रोजगार के लिए योग्यता भी जरूरी है, योग्य है तो रोजगार जरूर मिलेंगे, ऐसा भाई साहब का कहना है। यहाँ पर दीदी भी आई हुई है जो राजा देवव्रत सिंह जी की बड़ी बहन है। जी नमस्ते। आप भी आए हैं वोट करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देख रही हूँ कि युवा बच्चे लोग जो है 18 से ऊपर वाले, उनमें जो जोश है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा केवल अधिकार ही नहीं, हमारा मतदान करना कर्तव्य भी है। क्या आपका मुद्दा क्या है? कैसे मुद्दे को आप वोट करने जा रहे हैं? विदाउट पॉलिटिकल्स बात करें तो मैं तो शासकीय कर्मचारी हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ विदाउट पॉलिटिकल्स बात करें तो किस मुद्दे को लेकर मन वोट करने जा रहे हैं? अब वोट तो अपना निजी वो होता है, तो जो भी देखिए, हम प्रगति चाहेंगे, उन्नति चाहेंगे देश की, और अपने क्षेत्र की उन्नति हो, देश की उन्नति हो, सौहार्द बना रहे और बस हमारा देश और नाम कमाए विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल। ये शताक्षी सिंह है, दिवंगत देवव्रत सिंह की सुपुत्री है। ये आपका कौन सा नंबर का वोट है? आप कितने बार वोट कर चुके हैं इसके पहले? मेरा तीसरा वोट है। तीसरा वोट है जी। इसके पहले आप विधानसभा? जी, विधानसभा और उपचुनाव में। जी, उपचुनाव के टाइम मेरा पहला वोट रह चुका है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि मतदान सबको करना चाहिए। बिल्कुल। और अपने मतलब अब एक फर्ज बनता है हर एक भारतीय नागरिक का कि मतदान के दिन सब बाहर आए, जिनको भी वो चाहते हैं। मतलब वो तो खैर एक अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन आके वोट दें, बहुत जरूरी होता है ये। राजा देवव्रत सिंह जी आपके पिता रहे हैं, खैरागढ़ विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, राजनांदगांव लोकसभा से सांसद भी रहे हैं। इस समय आप उसको कैसे याद कर रहे हैं? जी, मैंने तो ये सोचा था कि शायद कि मेरा पहला वोट मेरे पिता को भी जाता, लेकिन अब ईश्वर की मर्जी के आगे तो खैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि आज भी जनता के बीच में उनके लिए प्रेम, इज्जत, सम्मान बहुत है और उन्होंने बहुत करा है इस विधानसभा के लिए, इस लोकसभा के लिए बहुत करा है। और आगे आने वाले जो भी हमारे माननीय वो जो भी रहेंगे, उनसे भी हमारी यही एक
रिक्वेस्ट रहेगी कि उनका जो नाम उनके जो शुरू से चला आ रहा है उनका बस वो एक मान सम्मान रखे रहे। तो ये शताक्षी सिंह है, राजा देवराज सिंह की सुपुत्री है। पिताजी को याद करके जरूर भावुक हुए हैं, लेकिन मतदान करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं। वे लोकतंत्र के इस महापर्व पर बिल्कुल भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, लाइन लगी हुई है। युवा मतदाता है, आप पहली बार मतदान करने आ रहे हैं? जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने मताधिकार का चुनाव करने वाली हूँ और लाइन में इस वक्त खड़ी हुई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी मतलब बारी कब आएगी वोटिंग देने के लिए। बिल्कुल, बारी लगभग आने ही वाली है। जी सर। और युवा मतदाताओं को और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि मतलब जल्द से जल्द आइए और अपने मताधिकार का चुनाव कीजिए क्योंकि कम टाइम है, समय निकलता जा रहा है और समय की पाबंदी ना लगाइए और जल्दी मताधिकार का चुनाव कीजिए। क्या नाम है आपका? मधु यादव। दादा आए हुए हैं, सीनियर नेता है भाजपा के। हम उनसे ही जानते हैं कि आज के लोकतंत्र के महापर्व में, लोकसभा चुनाव में कैसे अनुभव कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? माहौल तो अच्छा दिखता है कि जिन्होंने काम किया है उनके काम के प्रति लोगों में रुझान दिखता है। मैं पार्टी से हट के बात करता हूँ कि लोगों में काम के प्रति आकर्षण है, ये मेरे को संभावना लग रहा है। क्या लगता है कौन यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे? अब यहाँ विजय तो चूंकि मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ लेकिन बीजेपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं उम्मीद करूंगा ही कि बीजेपी ही चुनाव जीते। उनके प्रति शुभकामनाएं। तो ये नरेंद्र मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है जो सबका है, मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ध्येय होगा, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बीजेपी को सारे लोग वोट देना चाहते हैं। आप दोनों को धन्यवाद, आशीर्वाद। बिल्कुल, ये सीनियर लीडर है खैरागढ़ के, सिद्धार्थ सिंह जी, राधा सिद्धार्थ सिंह जी बोलते हैं। और पहले बीजेपी में कर्मठ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और आज स्वयं मतदान करने के लिए आए हैं। आप भी भागीदार रहे हैं, आप वोट करके निकल रहे हैं, कैसे अनुभूति कर रहे हैं? ये लोकतंत्र का महापर्व में हिस्सा लेके बहुत अच्छा लग रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं बहुत उचित और समुचित व्यवस्थाएं हैं, जिससे क्या होगा, बेहतर तरीके से बेहतर चीजें होंगी। जो वोटर घर से नहीं निकले हैं, अभी दोपहर में मेरे ख्याल से क्या टाइम हो रहा है, 12 बजने को है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो वोटर नहीं दिए हैं, कम धूप होगी, ज्यादा धूप होगी, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन लोकतंत्र का ये पर्व मनाना है ना। बेहतर से बेहतर इंसान को जिताना है, जिससे राष्ट्र सशक्त होगा। तो राष्ट्र की शक्ति के लिए तो ये करना ही है। तो ये है भैया विकास आर्य और निसंदेह इन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर अपने आप को बहुत बढ़िया अनुभूति महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप एज ए वोटर के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कैसा अनुभूति आप प्राप्त किए? अच्छा अनुभव हो रहा है। काफी लोग हैं, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी लोग बहुत उत्साहित हैं वोट डालने के लिए और लग रहा है कि मोदी जी फिर से अपनी देश को संभालेंगे और देश को प्रगति होएगी, आगे बढ़ेगा। इस बार राजनांदगांव लोकसभा में भाजपा से जैसे संतोष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भूपेश बघेल, कौन कितने मार्जिन से चुनाव निकाल रहे हैं? अब इस बारे में तो हमसे बेहतर आप लोग जानेंगे कि कौन कितने से निकाल रहा है, लेकिन मैंने फिर से कहा ना कि मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। तो ये है विभा सिंह, स्वर्गीय देवराज सिंह जी की पत्नी है और मोदी जी के लिए ये बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि ये इस बार की लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर से सरकार बनाने वाले हैं।